हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। और दोस्तों आज हम लोग एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लिखने जा रहे हैं। और दोस्तों खास बात यह है कि इस स्टोरी को हम लोग प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे। सो फ्रेंड्स, इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरी रूल ऑफ ग्रामर। सो प्लीज वॉच द वीडियो टिल द वेरी एंड। भोला के पास कोको नाम का एक गधा है। तो दोस्तों यहाँ पर है भोला के पास। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक पुस्तक है, आई हैव अ बुक। तो उसी प्रकार यहां पर है भोला के पास कोको नाम का एक गधा है। तो यहां पर लिखेंगे भोला हैज। एक नाम है, व्यक्ति की संख्या एक है, इसलिए हैज यूज करेंगे। भोला हैज अ डंकी। और यहां पर है कोको नाम का, नेम्ड कोको। भोला हैज अ डंकी नेम्ड कोको। दोस्तों क्या कोई वर्ड हैज या हैव को रिप्लेस कर सकता है? जी हां, कर सकता है। आप ऑन वर्ब का यूज कर सकते हैं। जैसे भोला owns a donkey named Coco। भोला owns a donkey named Coco। दोस्तों own का मतलब होता है अपने पास, अपने अधिकार में कुछ रखना। और दोस्तों own से ही ऑनर बनता है, यानी जिसके पास कोई सामान रहता है तो वो उस चीज का ऑनर है। भोला एक बहुत ही सहनशील और दयालु मालिक है। दोस्तों सहनशील, इसे इंग्लिश में टोलरेंट कहा जाता है। और दोस्तों यहां पर है दयालु यानी कि काइंड। मालिक को इंग्लिश में मास्टर कहते हैं। तो दोस्तों यहां पर लिखेंगे भोला इज अ वेरी टॉलरेंट एंड काइंड मास्टर। भोला इज अ वेरी टॉलरेंट एंड काइंड मास्टर। गधा आलसी है और हमेशा काम से बचने के तरीके ढूंढता रहता है। तो यहां पर लिखेंगे द डंकी इज लेजी एंड। और दोस्तों यहां पर ढूंढना के लिए आप फाइंड यूज कर सकते हैं। ढूंढता रहता है, कीप्स फाइंडिंग भी आप लिख सकते हैं। और सीधे लिख सकते हैं फाइंड्स। द डंकी इज लेजी एंड फाइंड्स वेज, यानी कि तरीका। अब है काम से बचने के। काम से बचना यानी कि अवॉइड करना एक तरह से। तो यहां पर लिखेंगे टू अवॉइड द वर्क। दोस्तों आप चाहें तो यहां पर कीप्स फाइंडिंग का भी यूज कर सकते हैं, यानी ढूंढता रहता है। द डंकी इज लेजी एंड। और दोस्तों यहां पर है हमेशा, तो यहां पर ऑलवेज लिख देंगे। द डंकी इज लेजी एंड ऑलवेज फाइंड्स वेज टू अवॉइड द वर्क। एक बार कोको अपनी पीठ पर नमक का भार लेकर लौटते समय नदी में गिर जाता है। एक बार यानी कि वंस कोको, और यहां पर नदी में गिर जाता है, फॉल्स इनटू द रिवर। अपनी पीठ पर नमक का भार लेकर, विद द लोड ऑफ सॉल्ट। अपनी पीठ पर, ऑन हिज बैक। लौटते समय यहां पर वाइल यूज करेंगे, वाइल रिटर्निंग। दोस्तों इस तरह के सेंटेंस में वाइल का यूज किया जाता है। वाइल का अर्थ जबकि भी होता है और समय को दिखाने के लिए, जैसे पढ़ते समय वाइल रीडिंग,
खाते समय, while eating, जैसे मान लीजिए खाते समय हमें नहीं बोलना चाहिए, we should not talk while eating. Once Coco falls into the river with the load of salt on his back while returning. उसे पता चलता है कि गिरने से बोरियों का वजन कम हो गया है क्योंकि नमक पानी में घुल गया है। तो इसमें दो टेंस है, एक है सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसे पता चलता है, और एक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पता चलना, इसे इंग्लिश में कम टू नो कहा जाता है, और यहां पर आप इसे रिप्लेस कर सकते हैं रियलाइज वर्ब से। रियलाइज का मतलब होता है अनुभव होना, एहसास होना। तो यहां पर आप लिख सकते हैं ही कम्स टू नो, या फिर रियलाइजेज दैट गिरने से बोरियों का वजन कम हो गया है। तो यहां पर आप लिख सकते हैं द फॉल हैज, यानी कि फॉल को सब्जेक्ट की तरह लेंगे, नाउन की तरह यूज करेंगे, यानी कि गिरना वजन को कम कर दिया है। द फॉल हैज लेसेंड द वेट, बोरियों का, ऑफ द सैक्स। He comes to know that the fall has lessened the weight of the sacks. क्योंकि नमक पानी में घुल गया है। यहां पर क्योंकि या चूंकि के लिए आप as का यूज कर सकते हैं। As the salt has dissolved in the water, he realizes that the fall has lessened the weight of the sacks as the salt has dissolved in the water. अगले कुछ दिनों में कोको जानबूझकर रोज पानी में गिर जाता है। जानबूझकर, इसे इंग्लिश में आप पर्पसली लिख सकते हैं, आप डेलिबरेटली लिख सकते हैं, आप इंटेंशनली लिख सकते हैं, आप ऑन पर्पस भी लिख सकते हैं। तो ये सारे वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं जानबूझकर के लिए। अगले कुछ दिनों में या अगले कुछ दिनों तक, इसके लिए आप लिख सकते हैं द नेक्स्ट फ्यू डेज। कोको जानबूझकर रोज पानी में गिर जाता है, या सिंपल प्रेजेंट टेंस में यहां पर लिखेंगे कोको, और जानबूझकर इसे पहले ही लिख देंगे डेलिबरेटली, या फिर पर्पसली फॉल्स इनटू द वाटर रोज एवरी डे। द नेक्स्ट फ्यू डेज कोको डेलिबरेटली फॉल्स इनटू द वाटर एवरी डे। कोको के इस व्यवहार से भोला नाखुश है। तो यहां पर लिखेंगे भोला इज अनहैप्पी। इस व्यवहार से, विद दिस बिहेवियर, या फिर जिस प्रकार से कोको व्यवहार कर रहा है उस चीज से भोला नाखुश है। तो आप यहां पर इस तरह से भी लिख सकते हैं द वे कोको इज बिहेविंग। और यहां पर कोको के इस व्यवहार से, तो यहां पर लिख सकते हैं विद दिस बिहेवियर ऑफ कोको, या फिर द वे कोको इज बिहेविंग, क्योंकि वह इस प्रक्रिया में पैसे खो रहा है। क्योंकि के लिए आप यहां पर एज का भी यूज कर सकते हैं, एज ही इज लूजिंग हिज मनी
इन द प्रोसेस, इस प्रक्रिया में। भोला इज अनहैप्पी with this behavior of Coco as he is losing his money in the process। वह कोको को सबक सिखाने का फैसला करता है, तो यहां पर लिखेंगे he decides to teach a lesson to Coco। he decides to teach a lesson to Coco। अगले दिन वह नमक की बोरियों की बजाय कोको को रुई के बोरों से लादता है। लादना का इंग्लिश लोड होता है। लोड इज अ नाउन और वर्ब के रूप में भी यूज किया जा सकता है। और यहां पर एक की बजाय इसे इंग्लिश में इंस्टीड ऑफ कहा जाता है। इंस्टीड ऑफ अगले दिन, यानी कि द नेक्स्ट डे। वह नमक की बोरियों की बजाय कोको को रुई के बोरों से लादता है, तो यहां पर लिखेंगे ही लोड्स कोको विद द सैक ऑफ कॉटन इंस्टीड ऑफ, यानी की बजाय, इंस्टीड ऑफ नमक की बोरियों, द सैक्स ऑफ सॉल्ट। यहां पर है बोरों एक से अधिक है तो आप एस यहां पर ऐड कर देंगे। द नेक्स्ट डे ही लोड्स कोको विद द सैक्स ऑफ कॉटन इंस्टीड ऑफ द सैक्स ऑफ सॉल्ट। कोको बदलाव से अनजान है। अनजान, इसके लिए आप इग्नोरेंट का यूज कर सकते हैं, तो यहां पर लिखेंगे कोको इज ignorant of this change। या फिर आप यह भी लिख सकते हैं कोको इज unaware of this change। कोको इज unaware of this change। योजना के अनुसार वह पानी में गिर जाता है। योजना के अनुसार, इसे आप शॉर्ट में एज प्लान्ड भी लिख सकते हैं। एज प्लान्ड, या फिर अकॉर्डिंग टू भी लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू हिज प्लान, या फिर एज पर का भी यूज कर सकते हैं। एज पर हिज प्लान, वह पानी में गिर जाता है। ही फॉल्स इनटू द वाटर, और बोरों को गीला कर देता है। एंड यहां पर मेक और गेट का भी आप यूज कर सकते हैं। मेक द सैक्स वेट, या फिर गेट द सैक्स वेट। चूंकि यह थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, यहां पर ही फॉल्स है, तो यहां पर भी एस ऐड कर देंगे। एज प्लान्ड ही फॉल्स इनटू द वाटर एंड मेक्स द सैक्स वेट। लोड हल्का होने की बजाय भारी हो जाता है, तो यहां पर लिखेंगे द लोड बिकम्स इवन हैवियर। इंस्टीड ऑफ becoming lighter, the load becomes even heavier instead of becoming lighter। बोझ को असहनीय पाकर वह हैरान है, तो यहां पर लिखेंगे he is surprised to find the load unbearable। He is surprised to find the load unbearable। उसका मालिक भी उसे पीटना शुरू कर देता है।
his master too starts beating him. His master too starts beating him. हमें अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए क्योंकि आलस्य हमें बर्बाद कर देता है। तो यहां पर लिखेंगे we should, यानी कि चाहिए रहने पर और सलाह रहने पर should का यूज करते हैं। we should do our work honestly and sincerely। क्योंकि आलस्य हमें बर्बाद कर देता है। क्योंकि के लिए आप एज का यूज कर सकते हैं, बिकॉज भी लिख सकते हैं। मान लीजिए यहां पर चूंकि रहे, चूंकि आलस्य हमें बर्बाद कर देता है, तो भी आप एज लिख सकते हैं। एज लेजीनेस ruins us। ruin का मतलब होता है बर्बाद कर देना, वैसे डिस्ट्रॉय का अर्थ भी होता है बर्बाद कर देना। लेजीनेस गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए यहां पर एस ऐड कर देंगे। वी शुड डू आवर वर्क ऑनेस्टली एंड सिंसियरली एज लेजीनेस ruins us। आइए दोस्तों इस स्टोरी को एक बार शुरू से पढ़ लेते हैं। भोला हैज अ डंकी नेम्ड कोको। Bhola is a very tolerant and kind master. The donkey is lazy and finds ways to avoid the work. Once Coco falls into the river with a load of salt on his back while returning. He realizes that the fall has lessened the weight of the sacks as the salt has dissolved in the water. The next few days, Coco deliberately falls into the water every day. Bhola is unhappy with this behavior of Coco as he is losing his money in the process. He decides to teach a lesson to Coco. The next day, he loads Coco with the sacks of cotton instead of the sacks of salt. Coco is unaware of this change. As planned, he falls into the water and makes the sacks weight. The load becomes even heavier instead of becoming lighter. He is surprised to find the load unbearable. His master too starts beating him. We should do our work honestly and sincerely as laziness ruins us. आई होप फ्रेंड्स आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल पर जितने भी वीडियोज हैं सभी वीडियोज को जरूर देखिए। ऑल राइट फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।